लिख लो कागज में। अभी हम कोई भविष्य ज्ञाता नहीं, पर तुम्हें बता रहे हैं जैसी हवा चल रही है, बढ़ती चली जा रही तापमयी कलयुग की, आपको शुद्ध सत्संग सुनने को नहीं मिलेगा। आगे समय आएगा भगवत मार्ग आपको नहीं मिलेगा। आगे समय आएगा भगवत मार्ग में सिद्ध महात्मा नहीं मिलेंगे। लिख लो, ऐसा समय आता चला जाएगा कि लुप्त हो जाएगा, धर्म ग्रंथों की बातों पर अविश्वास हो जाएगा। जो धर्म से चलने वाले महात्मा जन बड़ी कठिनाई से उस स्थिति को प्राप्त करते थे, अंतर्हित हो जाएंगे, तुम्हारे सामने ही नहीं आएंगे। जो होंगे ऐसी जगह अपने शरीर को छोड़कर प्रभु के धाम में चले जाएंगे, अव्यक्त हो जाएंगे। तभी भाव भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना। जरा सा भक्ति मार्ग में चले, उसको रौंद देने के लिए माया तैयार है। कलिकाल उसको भ्रष्ट करके मिटा देने के लिए तैयार। तुम क्या समझ रहे हो? अगर घर में भी अच्छा पदार्थ बने तो सबसे पहले बूढ़ों को, रोगी, बच्चे, अगर नौकर चाकर है तो उनको भी। ये बात ध्यान रखना, अगर कोई नौकर देख रहा है आप अच्छे पदार्थ पा रहे हो, आपने उसको नहीं दिया, ये अपराध है, आपके लिए वो हानिकारक हो जाएगा। पहले हम इतना ही दे दें, एक दोने में थोड़ा अच्छा पदार्थ ले जाओ, आओ जाकर, और फिर आप कोई ऐसा ना हो कि आप अच्छे पदार्थ पा रहे हो, उसका हृदय देख करके ललचा गया तो उसके हृदय में भी भगवान विराजमान, वो भोजन तुम्हारे लिए हानिकारक हो जाए। अच्छे अच्छे पदार्थ दूसरों को बांट करके, पवा करके पाना। ये जिन लोगों को भ्रम है कि हम घूस लेकर के, नाना प्रकार से अधर्म युक्त पैसा लेकर के बड़े अरबपति बन जाएंगे, बड़े सुखी हो जाएंगे, भ्रम में न रहें। हमारा पुरुषार्थ तभी सिद्ध होगा जब पहले धर्म युक्त होगा। हम सुख के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए यदि विपरीत मार्ग में गए, अधर्माचरण करके धन कमाया, अधर्माचरण करके पद का दुरुपयोग किया, तो जो अधर्म से धन आएगा, सामग्री आएगी, वो अशांति, शोक, दुख पैदा करेगी। 20-21 वर्ष बच्चा बच्ची को माता पिता अपने प्राणों से अधिक प्यार किए, वो एक जनेंद्री के विषय ने आकर्षण कर लिया, तो 21 साल का प्रेम, सेवा, सम्मान, प्रीता सब में आग लगा के लौट कर नहीं देखा कि मेरे स्वजनों को मेरे विरह में कितना दुख हो रहा होगा। नहीं, एक इंद्री के विषय ने धर्म, मर्यादा, प्रेम सब मिट्टी में मिला। एक इंद्री का विषय, और फिर जिसकी सारी इंद्रियां स्वतंत्र हैं, फिर क्या होगा? सोचो, फिर क्या होगा? दुर्दशा ही तो होगी। विषय सेवन के प्रति उत्कृष्ट आसक्ति, और आसक्ति बराबर रहेगी नहीं, फिर उसमें प्रतिकूलता होगी। अब धीरे धीरे, अब जिस विषय के लिए आसक्ति हुई थी उस विषय में सुख है नहीं, तो बहुत सेवन किया पर वो बात नहीं बनी जो अंदर चाह थी। अब द्वंद्व शुरू हो गए, अब द्वंद्वों में पिसता हुआ पूरा जीवन नष्ट, दुर्गति प्रारंभ होती चली जाएगी। शरीर ही छूट जाएगा तो तुम्हारा प्रयास किया हुआ ये जो सुख है, ईश्वर, धन, संपत्ति, मान, प्रतिष्ठा, ये नहीं रहे। ये जो जगत का तुम्हें सौंदर्य खींच रहा है, सुख खींच रहा है, और जिसकी छाया में तुम मतवाले हो रहे हो, अगर वो मिल जाए तो कैसा लगेगा? जिसे तुम सुख समझते हो, ये सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं, ये मेरे गिरधर की माया है। जिसकी छाया में तुम पागल घूम रहे हो, सुखाकर्षण, अगर वो सुख समुद्र मुस्कुरा के तुम्हें गले से लगा ले तो कैसा होगा? निहाल हो जाओगे, परम विश्राम मिल जाएगा, हृदय शीतल बना देगा। हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अटूट मेहनत करते करते जब जीवन में उतार चढ़ाव आए तो महाराज जी उसका सामना कैसे करते? नाम जब है आपके पास तो आपका हृदय शीतल रहेगा। जैसे धनी आदमी है ना, कहीं भी किसी भी बाजार में जा रहा हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास धन है, जो चीज मन आएगा वो खरीद लेंगे। ऐसे ही हमारे पास नाम जप है, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन असफलता प्राप्त हो रही पूर्व के प्रारब्ध से। कोई बात नहीं, एक जगह असफल होंगे तो एक जगह भगवान सफल करा देंगे। हमें भरोसा रहता है भगवान का, इसलिए हम हारते नहीं हैं। तो नाम जप करते हुए भगवान का दृढ़ भरोसा रखने वाला बड़ी से बड़ी विपत्ति, बड़े से बड़े संकट को पार कर सकता है। इसलिए अध्यात्म को पकड़ो, नाम जप पकड़ो, भगवत मार्ग के जो सद्गुण हैं वो नाम जप से अपने आप प्रकाशित हो जाते हैं। खूब नाम जप करो। तुम हमारी समाज के लिए जो भगवान ने रचा है उसके लिए क्या कर रहे? अपनी वासनाओं की पूर्ति। तो दंड नहीं भोगोगे और क्या भोगोगे? तुम्हारे गाली देने से भगवान कोई छोटे हो जाएंगे? तुम्हारे थूकने से आकाश गंदा हो जाएगा? तुम कर सकते हो तो सिर्फ अपना बुरा कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। लिख लो हमारी बात।
अगर कुछ भी मंगल हो रहा है तो भगवान के बनाए विधान से मंगल हो रहा है। संत समागम, हरिकथा, नाम जप, भगवत आराधना, ये उनकी कृपा से हो रहा। तुम कर सकते हो तो शब्द लिख लो, केवल अपना बुरा कर सकते हो, वही बुरा कर रहा है। भगवान को गाली दे रहा है, भगवान को नहीं मान रहा, नास्तिकता बढ़ रही, मनमानी भगवान ने मेरा कर्जा नहीं, कर्जा लेते समय भगवान से पूछा था? कर्जा लेते समय भगवान से विनय की थी? धर्म से चला है तू? भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है तू? अरे भगवान तो सबके पिता हैं, परम उदार हैं, गाली देने वाले को भी प्रकृति से नहीं रोकते।